जानते हैं शिक्षा को मजबूत करने में ब्राह्मणों का एक बड़ा योगदान इतिहास काल से रहा है। ठीक है, सिज्जा पद्धति को लेकर के नॉट ओनली ब्राह्मण, इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, सभी का योगदान रहा है, लेकिन ब्राह्मण जो वर्ग रहा है उसने शिक्षा पद्धति को बहुत मजबूती के साथ हमेशा रखा है। ब्राह्मण रोटी नहीं खाएगा, कभी नोटिस कीजिएगा, ब्राह्मण रोटी नहीं खाएगा लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा जरूर से, एजुकेशन जरूर देगा। ये खास बात रही है और यही बात रही है, यही कारण है कि भारतीय संस्कृति परंपराएं आज हमारे सामने जीवंत रूप में हैं। तो ये एक बात हमेशा जाननी है, सबसे बड़ा योगदान शिक्षा पद्धति को बढ़ाने में ब्राह्मणों का रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मणों को नष्ट करने का जो कार्य है वो बहुत पहले से होता आया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ब्राह्मण ही है, सहता ज्यादा है, करता बहुत है ना, सहता भी बहुत है, करता भी बहुत है। हालांकि मध्यकाल में वर्गवाद का एक बड़ा सिनेरियो देखने को मिला, जहां पर जो है कई बार कैटेगरी वाइज लोगों ने इसको गलत परसेप्शन में लिया और जिसको आज हम कहते हैं एससी एसटी वर्ग, वो निश्चित तौर पर उनके साथ गलत हुआ। छुआछूत की भावना मध्यकालीन भारत में आई जो कि अपने आप में गलत था, लेकिन आरोप डायरेक्टली जो है ब्राह्मणों पर लगा। गलत बात है, जिसके साथ भी गलत हुआ गलत नहीं होना चाहिए, सबको साथ में रहना है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है ना कोई बहुत बड़ा कोई अन्य वर्ग है, सभी लोग बराबर हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर रहता है, लेकिन मध्यकाल में कुछ भ्रांतियों की वजह से जो है अलग अलग कैटेगरी में लोगों का डिवाइडेशन हो गया, वर्ण व्यवस्था को अलग रूप में प्रस्तुत किया गया, वर्ण व्यवस्था की वैज्ञानिकता को अलग रूप में प्रस्तुत किया गया और यह जाति में बटा और जातियों में बढ़ते बढ़ते अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग प्रकार का व्यवहार हुआ, जो देश के नाम पर धब्बा रहा हमारे ऊपर और उसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं। इसलिए सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है, सबको हर सब चीज का हक है, सभी को मंदिर में जाने का हक है, सभी को हर जगह पानी पीने का हक है, सभी लोग बराबर हैं, कोई छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। यही भारत की समृद्धि है, लेकिन मध्यकाल में इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ और चीजें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो लेकिन चीजें सुधरनी चाहिए और किसी को किसी चीज पर कोई भी लांछन आज नहीं लगाना चाहिए। आज हम एक बढ़ते हुए भारत की ओर उन्मुख हो रहे हैं, एक विश्व गुरु की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अगर मन में मन मुटाव रहेगा तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे मन से किसी के प्रति द्वेष और भावना है तो उसको निकालते हुए सभी को मिलकर के साथ आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपके मन में बहुत प्रकार की भ्रांतियां होती होंगी, लेकिन हमें ऐसी कोई भ्रांति या ऐसी कोई बात नहीं रखनी, हमें हमेशा क्या करना है, आगे ले जाना है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वेद में कहा भी गया है कि ओम संगच्छम समधत्वम सम्मो मनस जानताम देवम भागा यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो और हो विचार समान सबके, हो विचार समान सबके, चित्त सब एक हो और ज्ञान देता हूं बराबर, भोग के पास सब नेक हो।